ओके, सो वेलकम बैक टू प्योर मैथ्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है उससे जुड़े हुए सम्स को आज हम लेंगे। ये वीडियो क्लास 9 सीबीएसई या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 9th या फिर जहाँ पे भी जिस क्लास में भी स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेसिक और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं अच्छे हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। चलिए इसको कहते हुए मैं आज स्टार्ट करता हूँ अपना क्वेश्चन का सिलसिला। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने पहले ही इसको मार्क कर दिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ इसके लिए कि क्या है। इसमें क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट कि फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हुज ऑर्डिनेट इज़ 4। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सेस के ऊपर आपको पॉइंट ढूंढना है और जिसमें ऑर्डिनेट 4 है। ऑर्डिनेट का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ऑर्डिनेट इज बेसिकली जो वाई एक्सेस होता है, वाई एक्सेस के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। और बोला गया है कि वाई एक्सेस के ऊपर जो पॉइंट है वो है 4 और हमें वो कोऑर्डिनेट ढूंढना है जो वाई एक्सेस के ऊपर होगा और y की वैल्यू उसकी 4 है। तो कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस के ऊपर होगा, आप यहाँ पे मैं दोबारा मार्क कर रहा हूँ रेड से, जो भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा ऑफ कोर्स उसमें x नहीं है, क्योंकि x कुछ भी होगा तो इधर या तो राइट में चला जाएगा या तो लेफ्ट में चला जाएगा। तो ना वो राइट में जा रहा है ना ही लेफ्ट में जा रहा है। मुझे कैसे पता? क्योंकि वो बोला गया है कि y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। तो y एक्सिस के ऊपर है तो राइट और लेफ्ट दोनों में से कहीं भी नहीं गया। तो क्योंकि कहीं भी नहीं गया तो इतना तय है कि उसका x का वैल्यू हमेशा 0 होगा, इसलिए मैंने इसको 0 लिखा है। और बोला गया कि ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट इज 4 मतलब y एक्सिस पे 4 यूनिट गया है वो। तो अगर इसको 2 यूनिट हम मान लें और इसको भी 2 यूनिट मान लें तो दिस इज 4 यूनिट। तो y एक्सिस पे 4 यूनिट, तो ये उसका आंसर हो गया। तो कोऑर्डिनेट विल बी 0,4। इसी को ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं खुद ही इसके लिए अलग से तैयार कर देता हूँ एक प्रॉब्लम, कि आप मुझे वो सारे पॉइंट्स बताइए जो y एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। और इसी का दूसरा क्वेश्चन होगा कि आप मुझे वो सारे पॉइंट बताइए जो x एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। तो मैं दोनों का आंसर दे देता हूँ। कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसका कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा ये हम एक बार देखते हैं। कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसमें y हमेशा 0 होगा। जैसे x एक्सिस के ऊपर है मतलब x एक्सिस के ऊपर होने का मतलब हो जाता है कि आप एक स्टेप चलते हैं और ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, सिर्फ इसी रोड पे आप चलते हैं। तो मान लेते हैं ये 1 है, तो क्या आप ऊपर गए? नहीं गए। नीचे गए? नहीं गए। तो y कितना हुआ? 0। ओके, फिर यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा इसका? 2,0। यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट होगा? 3,0। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक स्टेप आगे गया तो 3 हो गया, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा, 3 है। इसी तरह से इधर भी होगा, ये वाला पॉइंट होगा -1,0 और सिमिलरली ये -2,0, ये वाला -3,0 एंड सो ऑन। तो आप कभी भी देखेंगे कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसमें y हमेशा 0 होता है। तो अगर आपसे सिंपली यही सवाल पूछा गया है कि आप मुझे वो पॉइंट्स बताइए जो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो आप उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे या आप उसको कैसे लिखेंगे? तो कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है उसका कोऑर्डिनेट होगा p समथिंग कॉमा 0। नाउ दैट समथिंग, वो जो समथिंग है उसको आप कैसे दिखाएंगे? a,0। ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो a,0 के फॉर्म में वो पॉइंट्स होंगे या वो कोऑर्डिनेट्स होंगे जो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इसी तरह से y एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट जो होगा वो 0, b के फॉर्म में होगा। यहाँ पे a और b जरूरी नहीं है कि आप a x एक्सिस वाले के लिए लिखें और b y एक्सिस के लिए लिखें। आप a और b की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, x, 0 लिख सकते हैं, 0, y लिख सकते हैं, 0, m, 0, l, आप कुछ भी लिख लीजिए, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं। y एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे उसमें x हमेशा 0 होगा। आप y एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स को प्लॉट करके देखेंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। दूसरा सवाल है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस। तो एक कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,4, वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है 3,4, ये एक कोऑर्डिनेट है। सो आप देख सकते हैं x एक्सिस पे 3 यूनिट चला है, एक यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, और y एक्स पे 4 यूनिट, 1, 2, 3 और 4। तो 3,4 पे आप पहुंच गए। 3,4 पे पहुंच जाने के बाद इसके घर पहुंच गए हम। 3,4 मान लेते हैं किसी का घर है
और बताया गया है कि भाई 3 किलोमीटर इस रास्ते पे जाना और 4 किलोमीटर फिर उस रास्ते पे जाना। तो आप वहाँ उसके घर पे पहुँच गए। आप पहुँचने के बाद आपसे पूछा गया कि इस घर का इस वाले रास्ते से कितनी दूरी है। तो बहुत आसान है, आप देख सकते हैं ये वाली जो दूरी होगी यही तो मानी जाएगी ना, इसी दूरी को तो आप कहेंगे। और ये क्या है, ये दरअसल में एक्स एक्सिस पे आप जितना चले हैं उसी को दिखा रहा है। तो कितना चले आप एक्स एक्सिस पे, 3 यूनिट चले हैं ना, तो यही इसका डिस्टेंस हो गया। तो आप लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट इज 3 यूनिट। इसी क्वेश्चन में मैं दूसरा पार्ट भी ले लेता हूं कि अगर आपसे यही पूछ देता कि भाई इस कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस की दूरी कितनी है, मुझे विश्वास है अब आप कर पाएंगे इसको। आप देख लीजिए यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस की दूरी पूछी गई है, मतलब ये वाला पूछा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये वाला कितना है, ये वाला 4 यूनिट है। तो कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया हो और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आप x की वैल्यू लेंगे, और x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो आप y की वैल्यू लेंगे। ओके, ये वाला पॉइंट सिमिलरली इसमें भी है कि कोई पॉइंट है हमारे पास P जो कि -6,2 है, और बोला गया है कि PM और PN दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं। ड्रॉप मतलब दो परपेंडिकुलर बनाए गए हैं। कहाँ पे बनाए गए हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया गया है PM और y एक्सिस के ऊपर बनाया गया है PN। ये ध्यान में रखिएगा कि इस पे एक वर्ड यूज किया गया है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब हो जाता है कि उसमें लिखा हुआ है पहले PM एंड PN। PM and PN are two perpendiculars drawn on x axis and y axis। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः होता है, मतलब जिस क्रम में लिखा गया है। तो अगर पहले PM लिखा गया है फिर PN लिखा गया है तो उधर क्या लिखा गया है, पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस। तो जो पहले यहां है PM वो उधर के पहले से मैच करेगा, तो उधर x एक्सिस है, तो इसलिए PM को मैंने x एक्सिस पे प्लॉट किया है और PN को y एक्सिस पे प्लॉट किया है। तो बोला गया है कि अब आप PM और PN का डिस्टेंस बताइए। तो देखिए फिर से वही है, PM का डिस्टेंस का मतलब x एक्सिस के ऊपर हमसे पूछा गया है कि P का x एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस कितना है, तो PM कितना है। तो बहुत साफ है, PM उतना ही होगा जितना कि NO होगा, ये ओरिजिन है तो NO होगा। तो NO बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं y एक्सिस पे 2 यूनिट गया है, -6,2 है, तो y का वैल्यू कितना है, 2 है, तो आपने लिख दिया PM 2 है। अब आते हैं PN के ऊपर। तो PN को अगर आप देखेंगे तो PN अगर इसी तरह से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि PN की वैल्यू तो -6 होनी चाहिए, लेकिन ये बात आपको बहुत पहले भी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले वाले वीडियो में बना के भेजा है, उसमें आप देखेंगे इसके बारे में मैंने बात की है कि PN लेंथ है, याद रखें आप, माइनस साइन या प्लस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाता है। आपने कभी -6 किलोमीटर जाने की कल्पना नहीं की होगी, कभी इमेजिनेशन भी नहीं रखा होगा आपने कि -6 किलोमीटर आप जाएंगे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने 10 किलोमीटर अगर आप राइट साइड में गए तो वो 10 है, अगर आप लेफ्ट में गए तो क्या वो -10 है, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो भी 10 ही किलोमीटर है, बस क्योंकि वो लेफ्ट साइड में इसलिए आप उसके लिए माइनस साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से अगर आपसे पूछा गया कि भाई PN की डिस्टेंस कितनी, PN का लेंथ कितना है, तो PN का लेंथ -6 नहीं होता, लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, उसको सिंपली वही वैल्यू रहेगी, लेकिन उसका जो साइन है वो आप हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ 6 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, आपके लिए फीडबैक जो फॉर्म है या बॉक्स है, आप उसमें अपने फीडबैक छोड़ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उन सब चीज़ों को दोबारा ले लूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिनियरिटी से जुड़ा हुआ। दिस इज़ वेरी गुड, कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बहुत अच्छा है। तो मैं कोलिनियर सबसे पहले आपको पढ़ा देता हूँ कि कोलिनियर होता क्या है। तो देखिए, कभी भी 2 से ज़्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन के ऊपर आ जाए, उन तीनों पॉइंट्स को या उन चारों पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर कहेंगे। फिलहाल यहाँ 3 पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे ये 3 के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है। भले मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी है बट बनाने का इंटेंशन वही है, एक लाइन ही है। एक ही लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अगर एक ट्राइंगल ले लें हम, ये और ये, अब आप देखें क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आपको सिंपली देखना है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आएंगे,
तो ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर कतई नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट्स नहीं मान सकते। तो कोई भी पॉइंट अगर आपको कोलिनियर साबित करना हो तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है ये, कि आपको उन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन के ऊपर लाके दिखा देना है। अगर वो आ जाता है तो आप उसको कोलिनियर मान लेंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं मानेंगे। तो चलिए इसी को लेते हुए मैं ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसमें इस क्वेश्चन में एक मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, रफ ग्राफ, और आपसे अब पूछा गया है 1,3। तो x की वैल्यू ये रही 1, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेता हूँ, 3, 1 2 एंड ये रहा 3। तो 1,3 ये पॉइंट है, एंड -1, -1, तो x का वैल्यू है -1, ये रहा x का वैल्यू -1, और y का वैल्यू है -1, ये रहा y का वैल्यू -1, ये रहा -1, -1। और तीसरा पॉइंट है -2, -3, मतलब x की वैल्यू है -2, ये रही -1, -2, एंड y की वैल्यू है -3, तो ये रही -1, -2 और ये रहा -3 हमारा। बोला गया कि आप बताइए कि क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो हम क्या करेंगे, स्केल्स रख लेंगे और उसके बाद लाइन ड्रॉ करके देख लेंगे कि अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर अगर आ जाए तो हम मान लेंगे कि ये कोलिनियर है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, साफ दिख रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आ रहा है, तो हम कहेंगे ये तीन के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर नहीं आता तो क्या कहते हैं कि कोलिनियर नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल आर 3,2। उसके लिए भी हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। ग्राफ बना करके देखने से बहुत इजी हो जाता है। एक बार अगर आप समझ जाएंगे कि कैसे बन रहा है और कैसे सॉल्व हम कर रहे हैं, फिर आप बहुत बार ऐसा भी होगा कि बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, आप उसमें ग्राफ नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, बट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मेरा सजेशन है कि हमेशा आप प्लॉट करें ग्राफ को। जरूरी नहीं कि फेयर प्लॉटिंग होनी चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं रफ प्लॉटिंग कर रहा हूँ, आप रफ प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, वही ज़्यादा एडवाइजेबल है। Okay, the question is 3 vertices of a rectangle. Vertices is actually plural of vertex. So 3 vertices of a rectangle are 3,2, -4,2 and -4,5. So let's plot these points. 3,2, तो x की वैल्यू 3, ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, this is 1 and this is 2, so this is 2, so this is 1,2, sorry, oops, line, ये रहा 1,2, ये पॉइंट। सेकेंड पॉइंट -4,2, x की वैल्यू -4 है, तो -4 इज 1 2 3 एंड 4, दिस इज -4, एंड y की वैल्यू 2, 1 एंड 2, ये रहा, दिस इज -4,2, -4,2। आप इसको चाहें तो इतना बड़ा ना लिखे, एक नाम भी दे सकते हैं, PQR ऐसा करके। इसकी वैल्यू है 3,2, इसका कोऑर्डिनेट। थर्ड है -4,5, तो x की वैल्यू है -4, सेम यहीं पे है, और 5, तो ये आप जानते हैं कि 2 है, इसके ऊपर चले जाएंगे 3, इसके ऊपर चले जाएंगे 4 एंड इसके ऊपर चले जाएंगे, तो ये रहा 5, ये रहा -4,5। नाउ द क्वेश्चन इज प्लॉट दीज पॉइंट्स एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो आप जानते हैं कि जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रेथ होगा, और ये रहा, यहाँ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इधर भी होना चाहिए। तो अगर उतना ही बड़ा हम इधर देखें तो इसी जगह होगी ना कोऑर्डिनेट, तो ये बात होता है, यही वाली कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कैसे चलेंगे। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप चलेंगे यहाँ से 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, और उसके बाद 1 2 3 4 5। तो आप कितना चले, यहाँ पे x एक्सिस पे कितना चले आप, 3 स्टेप, तो x पे 3, y पे कितना चले आप, 5। हो गया। अब इसको आप जोड़ दें, ये रेक्टेंगल बन गया। देखिए रेक्टेंगल बन चुका है। अब इसको ट्रिक के तरीके से कैसे समझाएं, हम ट्रिक नहीं कहना चाहिए इसको, बजाय इसके कि इतना लंबा ना करके हम कैसे समझाएं। तो अगर कोई भी पॉइंट इसके बिल्कुल ऊपर होगी इस लाइन में, तो x उतना ही रहेगा, x3 ही रहेगा,
y सिर्फ चेंज होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों में x दोनों का सेम है, y सिर्फ चेंज हुआ है। मतलब जितना आप हाइट गेन करेंगे सिर्फ y चेंज होगा, जितना आप नीचे जाएंगे सिर्फ y चेंज होगा, जितना लेफ्ट में जाएंगे x चेंज होगा, जितना राइट में जाएंगे x चेंज होगा। सिंपल है। तो ये इसका आंसर था कि फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है इसका 3,5। ओके, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अब आपसे पूछा गया है इसमें कि मैं इसी फिगर पे बना देता हूँ, या रुक जाइए मैं दूसरा प्लॉटिंग कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा, फिर मुझे दिक्कत आप लोगों को नहीं कर होगी। ओके, सो लेट्स ड्रॉ। ये देखिए, ये तो मैं अभी कंप्यूटर जनरेटेड लाइंस हैं इसलिए दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आप जब खुद बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि स्केल के ऊपर आपकी आइज होनी चाहिए और तब आप बनाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके इसमें नहीं, कंस्ट्रक्शन में या किसी और जगह ज़रूरत पड़ेगी तो उस जगह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेट्स सॉल्व द अदर प्रॉब्लम। द अदर प्रॉब्लम इज प्लॉट द पॉइंट्स P 1,0। तो 1,0, दिस इज 1,0. Okay, so let's take this as 1,0. Okay, other is 4,0. So 2, 3 and then 4. 4,0. ये रहा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। मतलब आप ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं y में। थर्ड इज 1,3, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 यही है, y की वैल्यू 1, 2 एंड 3 दिस। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r सच दैट PQRS इज अ स्क्वायर। आप फोर्थ कोऑर्डिनेट बताइए जिसकी वजह से ये स्क्वायर बने। तो अब आप सोच सकते हैं कि फोर्थ कोऑर्डिनेट इधर तो हो नहीं सकता, कभी भी इधर हो नहीं सकता, इधर हो नहीं सकता, वो यही कहीं होगा, है ना। अब यहाँ कहाँ होगा, तो अब देख लेते हैं, पहले इसके बीच में दूरी देखते हैं। 1, 2 और 3 यूनिट का डिस्टेंस है, तो इधर भी देखिए 3 यूनिट का डिस्टेंस है। 1, 2 और 3 यूनिट का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है स्क्वायर है तो लेंथ तो सेम होगा ना, तो इधर भी 3 होगा, 1, 2 और 3, और सेम यहाँ पे भी 3 ही होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा देख लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट कितना है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि इसके बिल्कुल ऊपर है तो x वही रहेगा, x में कोई बदलाव नहीं है। 1, 2, 3, 4, तो x तो 4 ही रहेगा। y चेक करना है, तो y है 1, 2 एंड 3, तो 1, 2, 3, ये रहा आपका कोऑर्डिनेट तैयार, और ये स्क्वायर बन के तैयार। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4,3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 5 and 3 यूनिट रेस्पेक्टिवली। आपको एक रेक्टेंगल का वर्टेक्स निकालना है और रेक्टेंगल कुछ इस तरह से है, whose length and breadth are 5 and 3 respectively. One vertex at the origin, एक वर्टेक्स उस रेक्टेंगल का ओरिजिन पे, मैं ब्लू कलर से इसी ग्राफ पे बना देता हूं, ब्लू कलर से इसी ग्राफ के ऊपर मैं आपको बना देता हूं। आप देखें, बोला गया कि ओरिजिन पे उस रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स है, तो एक वर्टेक्स तो मुझे मिल गया रेक्टेंगल का 0,0। वर्टेक्स का मतलब जैसे ये वाला कॉर्नर होता है ना, वैसे ही वर्टेक्स 0,0 एक मिल गया। दूसरा बोला गया कि ये 5 यूनिट लंबा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा 5 यूनिट, मैंने इसको लंबा बना दिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि आपको कैसे पता इधर ही बन रहा है, इधर क्यों नहीं बनाया है आपने। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एक वर्टेक्स उसका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये है हमारे पास थर्ड। तो थर्ड में लाई कर रहा है तो गारंटी है कि एक यही बनेगा। इधर बनाएंगे तब तो थर्ड में कैसे लाई करेगा, नहीं करेगा ना। तो एक वर्टेक्स ये हो गया, एक हमारे पास 5 यूनिट का 5 यूनिट लंबा है वो कर लिया, और बोला गया 3 यूनिट चौड़ा है, तो 3 यूनिट चौड़ा मैं ऊपर नहीं ले जा सकता। अगर मैं देखिए, अगर मैं ऊपर ले गया 1, 2, 3, अगर ऊपर ले गया तब तो रेक्टेंगल इधर बनेगा। अगर दो साइड रेक्टेंगल का इधर है तो अब तो आप रेक्टेंगल इधर नहीं बना सकते ना, तो अब तो रेक्टेंगल इधर बन जाएगा। तो इधर बनाने के लिए आपको 3 यूनिट यहीं पे लेना पड़ेगा, 1, 2 और ये 3 यूनिट इधर आपने ले लिया। तो अगर आपने इधर 3 लिया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स इधर x कितना है -5 एंड ये वाला कितना है, y कितना है -3, और फिर
इधर से इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ, ये वाला कितना हो जाएगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, क्या x पे अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा, मैंने पहले भी बताया आपको, x पे कोई मूवमेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो x इसका 0 रहेगा। y कितना है, -3। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, क्योंकि ये x एक्सिस पे है, y तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -5,0 और ये 0,0। ये 4 वर्टेक्स आपको मिल गए। अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि लेकिन उन्होंने तो मेजरमेंट तो लेंथ जो है 5 और 3 बोला, ये तो -5 है। अभी जस्ट मैंने पीछे वाले एक क्वेश्चन में बताया था और पहले भी बोला है मैंने, याद रखिएगा ये कोऑर्डिनेट है, लेंथ नहीं है। कोऑर्डिनेट को आप लेंथ की तरह देख जरूर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू जो है जैसे यहाँ पे -5,-3 ये बता रहा है कि दरअसल में एक्स एक्सिस पे हम 5 यूनिट लेफ्ट साइड में चले हैं, ये बता रहा है। ये नहीं बता रहा है कि ये 5 मतलब 5 यूनिट आप चले नहीं, ऐसा नहीं बता रहा, बोला कि 5 हम चले हैं, लेकिन क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं। तो लेंथ अभी भी 5 ही है, लेंथ में कोई बदलाव नहीं है। फिर वो बोल रहा है कि हम 3 यूनिट y एक्सिस पे नीचे की तरफ गए हैं, नीचे की तरफ जाने की वजह से हमें माइनस लगाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसका लेंथ अब -3 हो गया, लेंथ कभी -3 नहीं हो सकता, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं इसलिए हमें माइनस लगाना पड़ रहा है। लेंथ अभी भी 3 यूनिट है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी लेंथ 5 यूनिट ही है, और घबराइए मत, यहाँ पे भी लेंथ 5 यूनिट ही है। सिर्फ कोऑर्डिनेट -5 से लेंथ के मेजरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अभी भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे लेंथ 3 यूनिट है और यहाँ पे भी लेंथ 3 यूनिट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस कोऑर्डिनेट में बना रहे हैं। एक इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ आपको कि अगर एक बॉक्स है जिसका सच में एक पेपर आप काट लें और रेक्टेंगुलर शेप का, और 5 उसका लेंथ रखें और 3 ब्रेथ रखें, और उस रेक्टेंगुलर पेपर को ऐसा एडजस्ट करें आप कि एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन पे रहे और बचा हुआ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखें। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप रखेंगे उस पेपर को इमेजिन कीजिए आप, तो जब आप रखेंगे तो 5 इधर है, 3 ऊपर है, तो उसका यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो 5,3 होगा। लेकिन उसी वाले पेपर को जब आप यहाँ रखेंगे तो पेपर तो सेम है, रेक्टेंगल तो सेम है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो आपने काटा है पेपर, वो तो वही है, सेम मेजरमेंट है। जब यहाँ रखेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, बट -5 हो जाएगा, x की जगह -5 हो जाएगा। अब यहाँ रख रहे हैं तो क्योंकि ये x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव होता है इस कोऑर्डिनेट में, तो इसलिए x भी -5, उसी पेपर को कटिंग करके यहाँ रख लें, तो अब जो इस जगह पे जो पेपर का एक वर्टेक्स होगा, मतलब एक कोना जो यहाँ पे होगा, अगर उसका बोला जाएगा कोऑर्डिनेट बताओ, तो आप कैसे देखेंगे उसका कोऑर्डिनेट, x पे देखेंगे -5 और y पे देखेंगे -3, तो आप उसका कोऑर्डिनेट बताएंगे -5, -3। ये तो नहीं बताएंगे ना कि यार इसका मेजरमेंट 5 है तो हम -5 क्यों लिखेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट इज डिफरेंट फ्रॉम मेजरमेंट। उम्मीद है कि ये जो मैंने प्रॉब्लम्स आपको बताए हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गई होगी, और ये सारे प्रॉब्लम्स जितना मैंने अभी आपको बताया है ये आपके 9th क्लास के जो प्रॉब्लम्स हैं आपके CBSE बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में, ये कवर कर लेगा बहुत ही अच्छे से। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाता है आप ज़रूर मुझे लिखें और फीडबैक दें, और मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को भी इंक्लूड कर लूँगा। थैंक यू।